हेलो एवरीवन, मैं सुष्मिता आपके अपने यूट्यूब चैनल सुष्मिता साहित्य क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो में हम यूजीसी नेट का यूनिट 7 हिंदी कहानी का पिता कहानी पढ़ने वाले हैं। यह हमारे वीडियो लेक्चर यूजीसी नेट के विद्यार्थियों के लिए हेल्पफुल होगा। इसके अलावा अगर आप टीजीटी, पीजीटी, सेट या फिर किसी भी राज्य का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जा रहे हैं तो सिलेबस सेम ही है, आपके लिए यह क्लास उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन के स्टूडेंट हैं और आपका सब्जेक्ट हिंदी है तो आपके लिए भी यह क्लास बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। पिता कहानी जो ज्ञान रंजन के द्वारा लिखी गई है, यह कहानी जो है वो कहानी संग्रह फेंस के इधर उधर, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 ईस्वी है। इस कहानी संग्रह में पिता कहानी का प्रकाशन हुआ था। तो याद रखेंगे इम्पोर्टेंट, पिता कहानी का प्रकाशन हुआ था 1968 ईस्वी में और इसके लेखक हैं ज्ञान रंजन। पिता कहानी के साथ साथ जो प्रकाशन हुई थी कहानियां फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में, वो कहानियां थी दिवा स्वप्नी, कलह, खलनायिका और बारूद की फूल, आत्महत्या, सीमाएं, फेंस के इधर उधर। शेष होते हुए पिता, एक नमूना, सार्थक दिन, दिलचस्पी, छलावा और संबंध। तो ये थी कहानियां फेंस के इधर उधर कहानी संग्रह में पिता कहानी के साथ प्रकाशित होने वाली। कहानी के प्रतिपाद्य की बात करें तो यह कहानी नए पुराने मूल्यों और संस्कारों के टकराव का बड़ा ही सूक्ष्म अंकन और विश्लेषण ज्ञान रंजन की कहानियों में मिलता है। पिता कहानी में लेखकीय दृष्टि स्थिति का पूरा जायजा लेती है और दो पीढ़ियों के अंतर को सही रूप में पकड़ती है। इस कहानी में आधुनिक मध्यवर्गीय परिवारों में पीढ़िगत संघर्ष एवं द्वंद्व का चित्रण किया गया है। कुछ समीक्षक पिता विरोधी कहानी मानते हैं, यानी जो कुछ समीक्षक हैं वह पिता कहानी को पिता विरोधी कहानी भी मानते हैं। इस कहानी में गर्मी का प्रतीकात्मक प्रयोग किया गया है। इस कहानी में उल्लेखित स्थान है धूमनगंज और खुलदाबाद। ये दो स्थान है इस कहानी में जिसका उल्लेख किया गया है। पात्रों की बात करें तो इसमें मुख्य पात्र है सुधीर, जो पुत्र की भूमिका निभाता है, एवं पिता जो जिद्दी स्वभाव के हैं, जीवन की सुविधाओं से चिढ़ने वाले हैं, लंबे समय से रामायण गीता का पाठ करने वाले हैं और कलकत्ता के हॉल एंडरसन के सिले कोट पहनते थे। तो ये थे पिता, जिनके बारे में संक्षिप्त परिचय मैंने रखा है। गौर पात्र है देवा, जो सुधीर की पत्नी है, कप्तान भाई, जो सुधीर का भाई है। कप्तान भाई वायुसेना में कार्यरत है और बहन का यूनिवर्सिटी का खर्चा वहन करता है। इसके अलावा इसके गौर पात्र हैं दादा भाई। तो इसमें पात्रों की संख्या कुछ ज्यादा नहीं है, एक बार में याद हो जाएंगे। इस कहानी के प्रमुख उदाहरण देखते हैं। धीरे धीरे सबके लिए सुविधाएं जुटाते रहेंगे, लेकिन खुद उसमें नहीं या कम से कम शामिल होंगे। पहले लोग उनकी काफी चिरौरी किया करते थे, अब लोग हार गए हैं। तो जैसा कि हम सबके पिता होते हैं कि वो हमारे लिए सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा देते हैं, लेकिन बात या तो वो उस सुख सुविधा का स्वयं प्रयोग ही नहीं करते या प्रयोग भी करेंगे तो बहुत ही कम करते हैं। तो वैसे ही इस कहानी के भी पिता हैं, जो सबके लिए सुविधाएं तो जुटाते रहेंगे, लेकिन उसमें खुद नहीं वो उसका उपयोग करेंगे और बहुत कम से कम शामिल होंगे और उपयोग करेंगे। लड़कों द्वारा बाजार से लाई बिस्कुटें, महंगे फल पिता कुछ भी नहीं लेते, कभी लेते भी हैं तो बहुत नाक मुंह सिकोड़ कर उसके
बेस्वाद होने की बात पर शुरू में ही जोर देते हुए अपनी अमावट, गजक और दाल रोटी के अलावा दूसरों द्वारा लाई चीजों की श्रेष्ठता से वह कभी प्रभावित नहीं होते। वह अपना हाथ पांव जानते हैं, अपना अर्जन, और उसी में उन्हें संतोष है। वे पुत्र जो पिता के लिए कुल्लू का सिर मंगाने और दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाकर उन्हें पहनाने का उत्साह रखते थे, अब तेजी से पिता विरोधी होते जा रहे हैं। सुखी बच्चे भी अब गाहे बगाहे मुंह खोलते हैं और क्रोध उगल देते हैं। जो इस कहानी के पिता हैं, वह लड़कों के द्वारा बाजार से लाई गई बिस्किटें, महंगे फल, ये सब चीजें नहीं लेते हैं। अगर लेते भी हैं तो बहुत नाक भौं सिकोड़ते हैं और पहले से ही उन्हें बेस्वाद बता देते हैं। जबकि जो बच्चे हैं, वे उनके लिए मतलब कुल्लू का सेब मंगाना चाहते हैं, दिल्ली एम्पोरियम से बढ़िया धोतियां मंगाना चाहते हैं। यानी जो पिता के बच्चे हैं, वो उनको सुख सुविधाएं देना चाहते हैं, लेकिन पिता जो है वो अपने ही अर्जन में यानी जो कमाते हैं उसी में उन्हें संतोष हो गया है। और अब जो बच्चे हैं वो कभी कभी उन पे क्रोध भी उगल देते हैं। इस कहानी का एक और वाक्यांश बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारे समाज में बड़े बूढ़े लोग जैसे बहू बेटियों के निजी जीवन को स्वच्छंद रहने देने के लिए अपना अधिकांश समय बाहर व्यतीत किया करते हैं। अगर कोई शीत युद्ध न होता पिता और पुत्रों के बीच, तो वह उन्हें जबरन खींच के नीचे लाकर सुला देता, लेकिन उसे लगा कि उसका युवापन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है। वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर, कभी कमजोर हो जाता है और उसे भुगत भी रहा है। दरअसल उसका जी अक्सर चिल्ला उठने को हुआ है कि पिता, तुम हमारा निषेध करते हो, तुम ढोंगी हो, अहंकारी, वज्र अहंकारी, लेकिन वह कभी चिल्लाया नहीं। यह जो पंक्तियां है यह बेटे के संदर्भ में कही गई है। बेटा जो है उसको वह मतलब अपनी प्रतिष्ठा के आगे कभी मजबूर हो जाता है, कभी कमजोर पड़ जाता है, और वह पिता के द्वारा की गई निष्ठुरता को, यानी जो पिता उसे बार बार निषेध के भाव पर दिखाते हैं, प्रकट करते हैं, उसके लिए मतलब वो दुखी है और वह चिल्ला के बोलना चाहता है अपने पिता से कि पिताजी आप ढोंगी और अहंकारी हैं, लेकिन वह कभी चिल्ला नहीं पाता है। बस कहीं उल्लू एक गति, एक वचन और विभत्सता में बोल रहा है। रात्रि में शहर का आभास कुछ पलों के लिए मरसा गया है। उसको उम्मीद हुई कि किसी भी समय दूर या पास से कोई आवाज अकस्मात उठाएगी, घड़ी टनटना जाएगी या किसी दौड़ती हुई ट्रक का तेज लंबा हॉर्न बज उठेगा और शहर का मरा हुआ आभास पुनः जीवित हो जाएगा। पूरा शहर कभी नहीं सोता या मरता। बहुत से सोते हुए जान पड़ने वाले भी संक्षिप्त ध्वनियों के साथ लगभग ध्वनिहीनता के बीच जगे होते हैं। रात काफी बीत चुकी है और इस समय यह सब सोचना सिवाय सोने की कितना निरर्थक है। तो यह भी बेटे के संदर्भ में ही है कि जहाँ पे वो सोचता है, उसको नींद नहीं आ रही होती है और ये सारी चीजें सोच रहा होता है, और फिर उसको ये लगता है कि इतनी रात में यह सब सोचना मतलब सोने के सिवाय बहुत ज्यादा निरर्थक है। इस विचार से कि पिता सो गए होंगे उसे परम शांति मिली और लगा कि अब वह भी सो सकेगा। बेटे के संदर्भ में पंक्ति है कि उसे लगता है कि पिता सो गए होंगे और उन्हें परम शांति मिल, मतलब उसे जो लड़का है उसे अच्छा लगता है कि अब पिताजी सो गए हैं। यह जो कहानी है यह एक सदियों के अंतर को दिखाती है, जहाँ पे जो पिता होता है यह अपने कम अर्जन में कोशिश करता है कि अपने बच्चों को सारी सुख सुविधाएं दे सके, लेकिन यह रियलिटी है हमारे मतलब किसी भी मध्यवर्गीय परिवार की कि अगर पिता स्वयं सुख सुविधाएं भोगतने लग जाए तो अपने बच्चों को कभी भी उन सुख सुविधाओं को नहीं दे सकता, जो उसे जाके आगे अपने ही बच्चों के सामने अहंकारी सिद्ध करवा देते हैं। अच्छा, जो पिता है वो बच्चों के द्वारा लाई गई चीजों को भी मना करता है। इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? इसके पीछे का रीजन ये हो सकता है मेरे अनुसार कि वह जो पिता है वह संतोष कर चुके हैं जिंदगी से, अब उन्हें उन सारी चीजों की ख्वाहिश ही ना रही। तो यह कहानी मध्यवर्गीय परिवार की समस्याओं को दर्शाती है। आशा है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इस कहानी का यह जो कहानी आपको समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें,
कमेंट करें अगर आपको कोई थ्योरी हो या फिर आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हो तो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण की ऐसी ही उपयोगी वीडियोस हमारे चैनल पे हमेशा अपलोड होती रहती हैं। मिलते हैं जल्दी नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।